कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 हमने कल किया था। तो जो उनका तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान के कैसे कैसे अवतार हुए और कब कब उनका क्या क्या प्रयोजन था। तो भगवान का एक कौन सा सबसे सुंदर अवतार यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान का एक अवतार है साहित्य का अवतार, है ना। साहित्य में भगवान का ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, भगवान का अवतार है। तो प्रश्न नंबर जो 3 था वो था 1.1.12 में 12 श्लोका में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं, हम उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण करने तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का कल्याण होता है। तो भगवान का अवतार क्यों हुआ, किस प्रयोजन से हुआ। तो भगवान के असंख्य अवतार हुए और हर अवतार का अलग अलग प्रयोजन था। तो यहाँ पे जो श्लोक संख्या 40 में हमने किया, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, शब्द रूप अवतार है।
जिसे वेद व्यास ने संकलित किया है, और ये किस लिए हुआ है? कल्याण के निमित्त है। और जो इसके टच में आ जाएगा, जो इस अवतार को समझ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यह सभी तरह से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। भगवान का ये जो अवतार है श्रीमद् भागवतम के रूप में, यह सफल है। क्यों कहा गया सफल है? क्योंकि इसका प्रायोजन है जन कल्याण, और ये जन कल्याण कर रहा है। ये आनंदमय है। अब सोचिए, भागवतम कथाएं होती हैं तो लोग कितना एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भजन कीर्तन प्रसाद, है ना? तो आनंदमय है। भागवतम श्रवण और वाचन की जो विधि है वो आनंदमय है और परिपूर्ण है। परिपूर्ण यानी कि जो इसका लक्ष्य है वो ये प्राप्त होता है। क्या लक्ष्य है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। मान लो भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं और हम उनसे आशीर्वाद मांगे, तो हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे, मान लो हमें धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें अच्छी पत्नी चाहिए, हमें भौतिक सुख चाहिए, और अगर हम थोड़े बुद्धिमान हुए तो हम मांगेंगे कि इस भौतिक कलमश से छुटकारा चाहिए। अगर हम और बुद्धिमान होंगे तो हम मांगेंगे कि हे कृष्ण, आपका प्रेम चाहिए। तो कृष्ण कहेंगे बाकी सब चीजें तो मैं दे सकता हूँ, प्रेम नहीं दे सकता। परंतु भागवतम क्या है? वो सारी चीजें भी दे सकते हैं और साथ में कृष्ण प्रेम भी हमारे हृदय में जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए ये परिपूर्ण है। ना केवल वो चीजें जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिलती हैं, बल्कि उनका प्रेम भी हृदय में जागृत कर सकता है। तो इसीलिए ये साहित्यिक अवतार जो है परिपूर्ण अवतार है। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम सर्ववेदे इतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम्। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। गुरु महाराज हमेशा इसको कोट करते हैं जब भी हमारे भागवतम के बारे में कोई भी लेक्चर करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो पहले तो व्यासदेव कौन है जिन्होंने इसका संकलन किया? तो कहा गया स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो भगवान के, एक ऐसे जीव जो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। उनमें ये शक्ति है कि वो सारे वेदों को समझकर उनका संकलन करके उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सुंदर एक छोटा सा पास टाइम है वेद व्यास जी का। जब वो इन सब का संकलन कर रहे थे तो वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो जो मैं बोलूं, जो मैं जानता हूं, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोलूं, और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसको एज इट इज लिखता जाए, एज इट इज लिखता जाए, लिखता जाए, लिखता जाए। तो सब पूरे विश्व में वो ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मांड में वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो उनको मिला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गणेश जी। तो कहते हैं गणेश जी को कि आप मेरे लिए ये कार्य करो, कि आप मेरे लिए जो जो मैं बोल रहा हूँ उन उन ग्रंथों को लिखो। तो गणेश जी ने कहा, हाँ मेरे को ये बहुत अच्छी सेवा है, मैं ये सेवा करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा, परंतु एक शर्त है। गणेश जी ने कहा, क्या? कि यदि आप बोलते बोलते रुक गए, सोचने लग गए, तो फिर मेरा जो है वो रुक जाएगी, कलम रुक जाएगी, तो मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा। मुझे क्या करना है? अब लगातार बोलते जाइए और मैं लगातार लिखता जाऊंगा। तो बहुत सुंदर स्थान है व्यास गुफा और माना गांव में गणेश गुफा। एक गुफा में व्यासदेव बोल रहे हैं और दूसरी गुफा में गणेश जी बैठ के लिख रहे हैं, और उनकी वाणी सुनते हैं और लिखते हैं, वाणी सुनते हैं और लिखते हैं। तो व्यासदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मैं बोलता जाऊंगा लगातार और आप लिखते जाओगे, परंतु मैं एक चीज, एक कंडीशन रखना चाहता हूँ। क्या कंडीशन है? कि मेरी बात को समझ के लिखना है, बिना समझे नहीं लिखना। क्योंकि बिना समझे लिखोगे तो कहीं भी अल्प विराम और पूर्ण विराम की गलती हुई तो उसका
मीनिंग बदल जाएगा। कहीं भी हलंत या संस्कृत के छोटे छोटे डॉट्स की भी गलती होती है तो मीनिंग बदल जाएगा। तो आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ के लिखना है बुद्धिमत्ता से। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके बारे में क्या कहा गया है। पूरे ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी इतिहास है। तो यहाँ ब्रह्मांड के इतिहास क्यों कहा गया है? एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, जैसे रामायण जी के बारे में कहा जाता है कि रामायण में कितने श्लोकास होंगे, रामायण में जो चौपाइयां होती हैं कितनी चौपाइयां होंगी। तो कहते हैं 1 लाख चौपाइयां थी रामायण में, 1 लाख चौपाइयां। तो फिर अभी तो हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है, वाल्मीकि रामायण में बहुत कम चौपाइयां हैं, 1 लाख तो नहीं है। तो कहते हैं उनको ना डिवाइड कर दिया गया, स्वर्ग के लोगों को अलग चौपाइयां दी गई, सत्यलोक के लोगों को अलग दी गई, तपलोक के लोगों को अलग, महरलोक के, ऐसे अलग करते करते सबसे कम चौपाइयां पृथ्वी पर दी गई। और हम उसी को इतना बड़ा ग्रंथ मानते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख चौपाइयों वाला रामायण हो तो क्या हम उसको कभी पढ़ पाएंगे या सुन समझ पाएंगे? नहीं सुन समझ पाएंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शास्त्र हैं जिनको पृथ्वी पर शॉर्ट करके संकलित किया गया। यानी अगर आप स्वर्ग में देखो तो स्वर्ग में श्रीमद् भागवतम की कथा पूरे, अगर 7 दिन चले, स्वर्ग में भी अगर मान लो 7 ही दिन चले तो वो हमारे 7 साल हो गए, पृथ्वी के लोगों के वो 7 साल हो गए। तो कितनी बड़ी भागवतम कथा होती होगी जो हमारे 7 सालों में पूरी होती है। और कहते हैं वहां 7 दिन की होती ही नहीं है, वहां तो महीनों महीनों की कथा होती है। अब सोचिए कितनी बड़ी होगी भागवतम कथा। तो फिर इतनी बड़ी कथा तो नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए क्या कहा, सार, सारम सारम, सार का भी सार निकाला हुआ है। सारे इतिहासों का जो निचोड़ है उसका भी निचोड़ निकाल दिया गया है। तो जाकर इसे उन्होंने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाया। तो भागवतम क्या है? इतिहास के सार का सार है, यानी भगवान के बारे में हमें जो भी जानना चाहिए वो इतिहास में दिया है। और इतिहास के भी सार का सार ये भागवतम हमें सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सूत गोस्वामी ने सुना, फिर परीक्षित महाराज ने सुना, फिर और लोगों ने सुना और ये प्रचलित हुआ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार नवनीत दुग्ध सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इनमें इसमें भगवान के उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि ये नास्तिकों या व्यवसायी वाचकों से सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें ये, कई बार हम कहते हैं ना कि बस जीवन में एक बार भागवत करानी चाहिए, तो बहुत सारे लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि एक बार भागवत करानी है ना, किसी को भी बुलाओ करवाओ छुट्टी, तो एक बार करानी चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें सावधान करते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो व्यासदेव ने जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी को दी, वो भागवतम का प्रायोजन क्या था। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान नहीं की गई कि वो व्यवसाय करें, भागवतम का व्यवसाय नहीं करना, भागवतम का भरण पोषण के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम ये करेंगे तो इसका फल जो है वो क्षीण हो जाएगा, चला जाएगा, छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। यानी अभी हमने कहा साक्षात भगवान खड़े हो और हम उनसे कुछ मांगे तो मिल जाएगा, तो ऐसे साक्षात भागवत है भगवान और हम इनसे कुछ भी मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। तो अब गड़बड़ ये हो गई ना कि हमने मांग क्या लिया। भागवतम हमें कृष्ण प्रेम दे सकती है, जबकि हमने क्या मांगा, अपने भरण पोषण का, खाने पीने का सामान। तो क्या हुआ, जैसे किसी बच्चे के पास 2000 का नोट हो और वो एक टॉफी के लिए 2000 का नोट देके दुकानदार को आ जाए,
अब 2000 का बंद हो गया तो 500 का समझ लो। एक 1 रुपए की टॉफी के लिए कोई बच्चा 500 का नोट दे के आ जाए तो क्या होगा? हम उसे बुद्धिमान कहेंगे? नहीं। तो यदि हम भागवतम से अपना भरण पोषण करना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम उसका कोई फल प्राप्त करना नहीं चाहते। और दूसरा उदाहरण ये दिया है, दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, परंतु जब कोई सर्प मुख से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रहता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए, ना ही अनेक अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। यानी आपने किसी नास्तिक से भागवतम सुन लिया तो आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो सकती है, तो आपको सावधान रह के श्रवण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यह समस्त वेदों का नवनीत यानी सार है और इसमें हर प्रकार के कृष्ण से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य भरे हुए हैं। तो ये सारों का भी सार है। इतना गहन निचोड़ है ये। एक डिस्कशन में एक बहुत सुंदर बात कही गई थी कि हम तो ये पूरा श्लोक पढ़ते हैं और हमें एक लाइन का हिंदी अनुवाद आता है। श्रीमद् भागवतम के जो ऐसे ऐसे वक्ता भी हैं जो एक ही श्लोक का 3 बार या 4 बार अर्थ बता सकते हैं। श्रील राधा गोविंद देव महाराज जो इस्कॉन में भागवत करते थे, वो 4-4 टीकाएं एक एक श्लोक की बताते थे। इसका ये अर्थ भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कई लोग उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि भागवतम कितना गूढ़ ग्रंथ है ना। तो श्लोक संख्या 42 में कहते हैं, स तु सश्रवयामास महाराजं परीक्षितम् प्राय उपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषि भी। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे थे। तो ये व्यासदेव ने किसको सुनाई? सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो सुखदेव गोस्वामी है ना, कितने लोग वहां बैठे थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब वो गंगा किनारे बैठे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उनकी राजसी स्थिति के कारण, एक तो भगवान के परिवार से थे और पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और जब सबको पता चला तो उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, कभी भी किसी को ये पता नहीं चलता मेरी मृत्यु कब आएगी, परंतु परीक्षित महाराज को पता चला, है ना। तो उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि बचपन में कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी मृत्यु कब है, और तब तुम्हारे कारण एक बहुत सुंदर चीज का अवतरण होगा, एक सुंदर ग्रंथ का अवतरण होगा, है ना। तो परीक्षित महाराज को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा अब मेरा प्रयोजन क्या है, केवल उस ग्रंथ को सुनना। तो इसलिए वो सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे आकर बैठे, और सारे ऋषि मुनि चिंतक जितने भी योगी इत्यादि थे, वो सब परीक्षित महाराज के साथ आकर बैठ गए। अब सोचिए, अगर हम देखेंगे आगे जब लिस्ट आएगी कि कौन बैठा, वाल्मीकि जी, व्यासदेव, अंगिरा ऋषि, नारद जी, सारे ऋषि मुनि वहां पर आकर उपस्थित हो गए अपने शिष्यों समेत। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सुंदर घटना होने वाली थी, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवतम सुनाया जाने वाला था। सब लोग बैठे हैं, नारद जी भी बैठे हैं, व्यासदेव भी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भी बैठे हैं। अब सोचो इतने बड़े बड़े कवि दार्शनिक हैं, तो कोई भी परीक्षित महाराज को कुछ सुना सकता था? नहीं। क्या सुनाया गया? सारम सार। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, और महाराज परीक्षित ने इसे सुना शाश्वत सत्य के पालन हेतु, और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उसे सुनाया। तो भागवत के संदेश के माध्यम से वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। तो हमारी जो नवदा भक्ति है
उनमें सबसे पहली विधि है श्रवण, तो श्रवण के आचार्य है परीक्षित। और दूसरी विधि है कीर्तन, कीर्तन के आचार्य हैं कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। कि यदि किसी को कीर्तन करना है, कुछ बोलना है, तो क्या बोलना चाहिए? भागवतम बोलना चाहिए। और किसी को सुनना है तो भागवतम सुनना चाहिए। यानी श्रवण और कीर्तन दोनों का संबंध किससे है? केवल कृष्ण से है। यदि इन दोनों का संबंध कृष्ण से नहीं हुआ तो बाकी 7 विधियां भी समाप्त हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेषा पुराणो अर्कधुनोदित। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण का धाम जो है स्वधाम है, शाश्वत धाम है। जैसे कृष्ण शाश्वत है वैसे उनका धाम भी शाश्वत है। तो कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण इस धरा धाम से अपने धाम में चले गए तो क्या हुआ? धर्म और ज्ञान का लोप हो गया। धर्म और ज्ञान भी भगवान के साथ चले गए, कलयुग में नष्ट हो गए। नष्ट दृष्टि, दृष्टि नष्ट हो गई। तो देखिए, हम कोई वस्तु को कब सही सही देख सकते हैं? जब 3 चीजें हो। हमारे पास आंख सही हो, उसमें देखने की शक्ति सही हो, सही प्रकाश हो और सही वस्तु हो देखने वाली। अगर वस्तु और आंख सही है, प्रकाश नहीं है, तो हम वस्तु को देख नहीं सकते। अगर वस्तु नहीं है तो भी हम देख नहीं सकते। अगर आंख नहीं है, प्रकाश और वस्तु है, तब भी हम देख नहीं सकते। तो तीनों चीजें आवश्यक हैं। तो यहाँ पे धर्म और ज्ञान नष्ट हो गया कलयुग के कारण, है ना। तो धर्म यानी देखने की दृष्टि और ज्ञान यानी वो प्रकाश जिसके द्वारा वो देखा जाना चाहिए था। तो नष्ट होने पे क्या हुआ? लोग दुखी हो गए। परंतु ये जो पुराण था वो सूर्य की तरह उदित हुआ, यानी वो ज्ञान का प्रकाश लेकर उदित हुआ, जिससे कि क्या हो गया? पुनः धर्म की स्थापना हो गई। तो धर्म कृष्ण से आएगा, धर्म कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। तो इस तरह ये कलयुग धर्म के प्रति जो लोग अंधकार में रहते हैं उनको जागृत करने के लिए, उनको प्रकाशित करने के लिए एक बहुत सुंदर रचना है ना। और इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। इसमें कहते हैं श्लोक संख्या 44 तत्र कीर्तयतः विप्रा विप्र ऋषे भूरि तेजसः अहं च अध्यगमं तत्र निविष्ट ततनुग्रहात् सहं व श्राव्याम्यशिमि यथा अधीतं यथा मति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब शुकदेव गोस्वामी ने वहां पर परीक्षित महाराज की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण करके सीखना पड़ता है। सीखना यानी उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। केवल श्रवण करके हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर श्रवण करके छोड़ दिया और इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो इसका असर कम होगा। यदि प्रैक्टिस किया, आत्मसात किया, तो ये हमारा कल्याण करने में सर्वसमर्थ है। और क्या करना है? जब हम इसको सीख लें तो हमें एज इट इज दूसरे व्यक्ति को सुनाने का प्रयास करना है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कहे कि मैंने भागवतम सुना और 100% सीख लिया तब मैं सुनाऊंगा, क्योंकि कलयुग है ना। तो हमें क्या करना है? जैसे ही हम श्रवण करें श्रील प्रभुपाद से, तो श्रील प्रभुपाद की बात को ही आगे बढ़ा दें। हम अभी सीख रहे हैं, परंतु हम श्रील प्रभुपाद के माइक बन जाएं, हम श्रील प्रभुपाद के
वॉइस के ट्रांसलेटर बन जाएं ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कलयुग में क्या है, अल्प आयु अल्प बुद्धि सुमंदमती, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, वेट नहीं करना कि हम पहले सीख लें, पूरा आत्मसात कर लें, बाद में देखेंगे। जितना हमें समझ में आ रहा है श्रील प्रभुपाद की वाणी को रिपीट करना, उतना हम रिवाइज करते जाएंगे और रिपीट करते जाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम जो चेतन ग्रंथ है, ये हमारे हृदय में अपनी चेतनता को लेकर प्रकट हो जाएगा। हम इसको ले नहीं सकते, परंतु जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान का अवतार है। भगवान जहां चाहे अवतरित हो सकते हैं। भगवान आपके हृदय में भी आ सकते हैं और भगवान आपके जीवन में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार ये ग्रंथ भी आपके हृदय में भी प्रकट हो सकता है और आपके जीवन में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है, वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। तो भागवतम को समझने का यही रहस्य है कि अपने सांसारिक पांडित्य से भागवतम की व्याख्या करता हो, ऐसे व्यक्ति से इसे ना समझा जाए। कोई श्लोक की हम अपने आप व्याख्या करेंगे तो श्लोक का मूड चला जाएगा। एक बहुत सुंदर पास टाइम है श्रील प्रभुपाद का कि एक व्यक्ति रात को, श्रील प्रभुपाद 9 बजे सो जाते थे और 12 बजे उठकर ग्रंथ लिखना शुरू करते थे और 3:30 बजे तक या 4 बजे तक ग्रंथ लिखते थे। फिर उसके बाद वो स्नान करके मंगला इत्यादि करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि श्रील प्रभुपाद के रूम में प्रकाश है, तो रात को 2-2:30 बजे वो देखने गया श्रील प्रभुपाद को। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं, पुस्तक को देखकर नहीं लिख रहे हैं। वो एक कॉर्नर में देखते हैं फिर लिखते हैं, फिर एक कॉर्नर में लिखते हैं फिर दिखते हैं। तो उस व्यक्ति को बड़ा हैरानी हुई कि वहां कॉर्नर में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो श्रील प्रभुपाद वहां देख देख के क्या लिख रहे हैं। तो वो वापस चला गया क्योंकि उसने परेशान करना ठीक नहीं समझा। पर अगले दिन जब श्रील प्रभुपाद मंदिर में आए मंगला इत्यादि के बाद, तो उसने पूछा कि प्रभुपाद, रात को मैंने 2:30 बजे आपके रूम की लाइट जगती हुई देखी, आपके रूम में प्रकाश देखा, तो मैं गया उस प्रकाश में आपसे पूछने के लिए कि कोई सेवा है, परंतु आप लिख रहे थे और आप एक दीवार को देख रहे थे, बार बार दीवार को देख के लिख रहे थे। तो ये रहस्य मुझे समझ नहीं आया कि आप दीवार को देखकर या सोच सोच कर क्या लिख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, उस दीवार पर कृष्ण उपस्थित थे और कृष्ण ही मुझसे लिखवा रहे थे। तो मैं मनमाना या अपनी सोच से नहीं लिख रहा था, मुझे कृष्ण ने बोला इस श्लोक के तात्पर्य में ये लिखो और मैंने वो लिखा। तो आप सोचिए, यदि हम श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वयं कृष्ण द्वारा लिखवाया गया है, स्वयं कृष्ण द्वारा लिखवाया गया। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका कोई फेवरेट करेक्टर होता है, वो वैसा बनना चाहता है, तो उसको बोला जाए ये उसका है। जैसे हमें कोई चीज, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, तो हमें कोई दिखाए कि ये चैतन्य महाप्रभु के वस्त्र हैं, ये उनका घर है, तो हमें कितना उत्साह आता है। आप सोच के देखो, ये शब्द किसके द्वारा लिखवाए गए हैं? कृष्ण द्वारा लिखवाए गए हैं। हम कृष्ण को सुनना चाहते हैं, कृष्ण की वाणी को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम के जो तात्पर्य हैं, वो किसकी वाणी है? कृष्ण की वाणी है। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्दों को सुनना, पढ़ना या सुनाना, दोहराना। तो उससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च